शोभा नाम की औरत जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी, एक दिन उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा काफ़ी पैसे वाली थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति जो वृंदावन में रहती थी, पैसे वाली नहीं थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि वह दिल की बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफ़ी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसे को लेकर घमंड भी था। वह कीर्ति की हर छोटी बात पर उसकी चीज़ों में कमी निकालती रहती, लेकिन कीर्ति कुछ ना कहकर बस ये कह देती, बिहारी जी की इच्छा है। लेकिन शोभा प्रत्येक बात में उसको नीचा दिखाने का प्रयास करती। कीर्ति ने अपनी ओर से बहन की आवभगत में कोई कमी ना छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा, उसको वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करवाए और उसकी महिमा के बारे में बताया। शोभा ये दर्शन करके तो खुश हुई, लेकिन उसने महिमा भी सुनी। इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं था, बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। एक दिन वह बहन से बोली, कीर्ति अब बहुत दिन हो गए तेरे घर रहते हुए, अब मुझे घर जाना चाहिए। कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। शोभा बोली, नहीं, काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। घर में पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़ के आई हूँ, फिर मैं कभी आऊँगी। फिर शोभा वापस जाने लगी तो कीर्ति ने, शोभा की बड़ी बहन थी, उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में घड़ा भी देता है। लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसे अनमने से मन से घड़ा ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नज़रें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहां से चली गई। सारे रास्ते शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार में दिया है। उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफ़ी कुछ दिया है। इस तरह सोचती सोचती वह घर पहुँची और घर जाकर अपना घड़ा रसोई के ऊपर रख दिया। उसके मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि क्या मेरी बहन इस लायक भी नहीं है कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके। एक घड़ा पकड़ा दिया है। अब उसको घर आए काफ़ी दिन हो गए, गर्मियों के दिन थे। उसके गांव में पानी की बहुत कठिनाई आने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भर कर लाते। पैसा होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत कठिनाई हो रही थी। एक दिन शोभा दूर जाकर पानी भर रही थी और वहाँ पर कुछ औरतें भी पानी भरने आई हुई थी। तो जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा दूर से औरतों पर चिल्लाने लगी, ये आपने क्या किया? बड़ी कठिनाई से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया। अब वो उदास मन से घर आई। उसके पास कोई दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई, तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब कुएं पर पहुंची तो भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े को पानी में भर कर लाई। तभी उसका पति खेतों से वापस आया और गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था। आकर बोला, शोभा क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? शोभा ने कहा, हाँ अभी भर कर लाई हूँ। उसने उस घड़े से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, ये पानी तुम कहाँ से लाई हो? शोभा एकदम से डर गई, शायद कोई मुझसे भूल हो गई है। उसने कहा, क्या हुआ? उसके पति ने कहा, ये पानी नहीं, ये तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो मैंने आज तक नहीं पिया। ये तो कुएं का पानी नहीं लग रहा, यह तो किसी मंदिर का अमृत है। शोभा बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई हूँ, ये देखो घड़ा भरा हुआ है। उसके पति ने कहा, ये घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। ये सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। शोभा ने उस घड़े के जल से चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने की सुगंध पूरे गांव में फैल गई। सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतने अच्छी खाने की सुगंध आ रही है।
सब लोग एक एक करके उस सुगंध को सूंघते हुए शोभा के घर आ पहुँचे। साथ में उसका पति भी था। शोभा के पति ने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है। शोभा ने कहा, मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल में इतनी अच्छी सुगंध। सब शोभा का मुंह देखने लगे। आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दिए। दाल चावल खाकर सब लोग कहने लगे, ये दाल चावल नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमृत छक रहे हैं। शोभा के पति ने कहा, तुम आज दाल चावल कैसे बनाए। उसने कहा, मैंने तो एक घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा कि घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसा का वैसा है जितना वो कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया, जल भी पिया, लेकिन घड़ा फिर भी भरा था। शोभा एकदम से हैरान हो गई, ये क्या हो गया। तभी अचानक उसकी बहन कीर्ति उसको मिलने के लिए घर आई। तो शोभा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई और उससे गले मिली और उसको पानी पिलाया। शोभा ने अपनी बहन को कहा, दीदी, ये तूने जो घड़ा मुझे दिया है बहुत चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब इसमें जल भरा हुआ है तब से जल भरा हुआ है, इतना मीठा पानी है। इस जल से मैंने दाल और चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने थे। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती ये घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। ये उसी रज से बना घड़ा है। ये घड़ा नहीं बल्कि किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का है स्वरूप ही तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर बहन अपने आप को कोसते हुए लज्जित होती हुई अपने बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो, मैं वृंदावन की माटी की महिमा को न जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो उस बांके बिहारी और लाडली जी में कितनी शक्ति होगी, मैं ज्ञानी मूर्ख न जान सकी। मुझे ब्रजरज की महिमा और उसकी महता का ज्ञान नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन उसको उठाकर गले लगाती हुई बोली, बहन किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत करुणावतार हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली, बहन, तुम्हारे कारण ही मैं धन्य हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। ये कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले लगाकर रोने लगी। तो दोस्तों, वृंदावन की माटी की महिमा ऐसी है जिसे हर कोई नहीं जान सकता। और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।